हेलो एवरीवन, इस वीडियो में समान विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि टोटल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है और इसका पीडीएफ फाइल आप लोगों ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा जो छात्र स्पेशल ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः किस ईंधन का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन ए है कोयला, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है भारी पानी और ऑप्शन डी है यूरेनियम 235। तो इसको याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु साधारणतः यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और जब यूरेनियम परमाणु पर न्यूट्रॉन की वर्षा की जाती है तो इसका नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन के नाभिकों में टूट जाता है और साथ ही ऊष्मा मुक्त होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। ऑप्शन ए है कापरनिकस, ऑप्शन बी है केपलर, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट, ऑप्शन डी है न्यूटन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, सोलर सिस्टम की खोज कापरनिकस ने किया था और सोलर सिस्टम में सूर्य ग्रह तथा उपग्रह का समूह होता है। सूर्य को विश्व के केंद्र में घोषित होने का श्रेय भी इसी खगोल शास्त्री को प्राप्त है, कापरनिकस को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन में, ऑप्शन बी है सीसा में, ऑप्शन सी है पारा में और ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन में। तो याद रखिएगा, सभी भारी रेडियो एक्टिव तत्व अंतिम रूप से सीसा में परिवर्तित होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा और सीसे का नाभिक स्थायी होता है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, नाभिक का आकार है। ऑप्शन ए है 10⁻⁻10 मीटर, ऑप्शन डी है 10⁻⁻9 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻⁻5 मीटर और ऑप्शन डी है 10⁻⁻15 मीटर। तो परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5, डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी है ऑलिक अम्ल, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी है मैलाइक अम्ल। तो यहाँ पर याद रखिएगा, डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है और इसके निर्माण में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को TNG शॉर्टकट में बोलेंगे और इसकी खोज 1863 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था और यह एक रंगहीन द्रव होता है। तो याद रखिएगा, डायनामाइट बनाने में ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो ऑप्शन ए है हेनरी बेकरल, ऑप्शन बी है सत्येंद्रनाथ बोस, ऑप्शन सी है जोन्स जैकब बर्ज़ेलियस, ऑप्शन डी है अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इस रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने किया था, ये इसको याद रखेंगे। और ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, 1896 में इसकी खोज की थी। और बेकरल ने यह भी बताया था कि यूरेनियम तथा यूरेनियम लवणों के कुछ अदृश्य विकिरण स्वतः उत्सर्जित होते रहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसी गुण को रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यूरी किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है रेडियो सक्रियता की, ऑप्शन बी है प्रकाश की तीव्रता की, ऑप्शन सी है खगोलीय दूरी की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यहाँ पर इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। ऑप्शन ए है दृश्य प्रकाश के रूप में, ऑप्शन बी है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, ऑप्शन सी है एक्स किरण के रूप में और ऑप्शन डी है गामा किरणों के रूप में। तो याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया गया है वह है। ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी है थोरियम, ऑप्शन सी है रेडियम और ऑप्शन डी है प्लूटोनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पर थोरियम होगा। और भारत में थोरियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। यह केरल तथा तमिलनाडु की समुद्र तटीय बालू में बहुतायत में पाया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य की रेडियंट ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए है नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन बी है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन सी है कंबस्चन और ऑप्शन डी है कॉस्मिक रेडिएशन। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सूर्य की रेडियंट ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इनमें से किसका उपयोग होता है। ऑप्शन ए है भारी जल, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है बेरिलियम
और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में इन सभी का प्रयोग होता है, मतलब भारी जल का भी प्रयोग होता है, ग्रेफाइट का और बेरिलियम। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 है, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। ऑप्शन ए है अल्फा किरणों से, ऑप्शन बी है बीटा किरणों से, ऑप्शन सी है पराबैंगनी किरणों से और ऑप्शन डी है गामा किरणों से। तो ओजोन यानी इसका रासायनिक सूत्र O3 होती है और यह समताप मंडल में पाई जाती है और ओजोन हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है और ये प्रभावी ढंग से इन किरणों को रोकती है। इन किरणों के कारण त्वचा कैंसर का खतरा भी रहता है। तो याद रखेंगे इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर इसका 13 है, ओजोन परत किसके ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है। ऑप्शन ए है ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन बी है स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन सी है मैग्नेटोस्फेयर और ऑप्शन डी है मेसोस्फेयर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिएगा इसका सेकंड ऑप्शन है समताप मंडल, इसे कहेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, इसे समताप मंडल भी कहते हैं। तो ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है, याद रखिएगा। और यह पृथ्वी से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और यह मौसमी हलचलों से मुक्त होता है, इसलिए वायुयान चालक यहाँ विमान उड़ाना पसंद करते हैं। तो याद रखिएगा ये समताप मंडल, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। इसका ऑप्शन ए है हीलियम, ऑप्शन बी है यूरेनियम, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन और ऑप्शन डी है अल्फा कण। तो यहाँ पर याद रखिएगा सूर्य में नाभिकीय ईंधन के रूप में हाइड्रोजन अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और यह लगभग 90% होता है, सूर्य में हाइड्रोजन का प्रतिशत 90% होता है। तो इसको याद रखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो ऑप्शन ए है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है न्यूटन और ऑप्शन डी है हर्ट्ज। तो इसका देखिएगा E बराबर mc² द्रव्यमान की ऊर्जा में रूपांतरण का सूत्र है और इसका प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था, इसको याद रखिएगा, ये E बराबर mc²। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है। इसका ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है यूरेनियम और ऑप्शन डी है सीसा। तो यहाँ पर नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व तो कैडमियम है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और जिसके उपयोग से रिएक्टर की गति धीमी या बंद की जा सकती है। तो ये याद रखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व तो है कैडमियम, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है जीमोन प्रभाव, ऑप्शन बी है डॉपलर प्रभाव, ऑप्शन सी है डी ब्रोगली प्रमेय और ऑप्शन डी है ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और डॉपलर प्रभाव के अनुसार आकाशगंगाएं लगातार दूर भाग रही हैं और विश्व का लगातार विस्तार हो रहा है। तो इसको याद रखिएगा, बिग बैंग थ्योरी डॉपलर प्रभाव पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है। ऑप्शन ए है एक्स रे, ऑप्शन बी है गामा रे, ऑप्शन सी है बीटा रे और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, गामा किरणें, कोबाल्ट 60 से गामा किरणों का उत्सर्जन होता है और इसका प्रयोग कैंसर को ठीक करने में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन के समय निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इसका ऑप्शन ए है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी है दहन, ऑप्शन सी है अपघटन और ऑप्शन डी है नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में उत्पन्न होने वाली सौर ऊर्जा का कारण सूर्य में चलने वाली नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसको याद रखिएगा। और नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया अति उच्च ताप तथा दाब पर ही संभव है, जो कि सूर्य पर उपस्थित होता है। और सूर्य पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु भाग लेते हैं। तो याद रखेंगे, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इसमें इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे। जो भी इंडियन आर्मी के स्पेशल बैच में ज्वाइनिंग लेना चाहें तो ये 7987901796 ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है। तो इस नंबर पर संपर्क करके आप बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और बैच में आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो कि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।